अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको देने लगा हूं, ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए तो बड़ी खुशाइंद और इनकलाबी खबर है। वहीं पर इस हुकूमत के लिए और इस सिस्टम के लिए अनएक्सपेक्टेड खबर है। जो आज सूरत हाल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने पैदा कर दी है, उस सूरत हाल ने इस सिस्टम के पांव तले से जमीन निकाल दी है। दोस्तों, आज के दिन जब मैं आपसे मुखातिब हूं, इस वक्त लाहौर में, तख्ते लाहौर में दफा 804 पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने लगा दी है। तख्ते मरियम पर इस वक्त कप्तान का राज कायम है और हर तरफ खान ही खान हो गई है। इसकी डिटेल आपको बताऊंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा। आज खबरें बहुत अच्छी हैं मेरे पास जो आपके साथ शेयर करनी है। एक एक करके बताऊंगा पूरा सफर, पूरा कारवां कहां से चला, कैसे आया और कैसे लाहौर पहुंचा और किस तरह इस वक्त लाहौर पर राज कर रहा है। ये सारी स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, आपको याद होगा आज से चंद रोज पहले वजीर आला सोहेल अफरीदी ने ऐलान किया था कि वो लाहौर का दौरा करेंगे, जहां पर लाहौर बार के जो वकला हैं, मेंबरान, उनसे खिताब भी करेंगे। पंजाब असम्बली के जो मेंबरान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे मुलाकात करेंगे, या फिर अडयाला जेल के जो असीरान हैं उनसे मुलाकातें करेंगे। तो पूरा एक प्लान दिया था। उसके बाद हुआ क्या है दोस्तों, बड़ी एक अनएक्सपेक्टेड सूरत हाल बन गई। सोहेल अफरीदी का काफिला खैबर पख्तूनख्वा से निकलता है। पूरा उन्होंने एक स्केड्यूल दिया था कि रास्ते में यहां पर जहां पर रेस्ट एरियाज थे वहां पर सोहेल अफरीदी कयाम करेंगे। कयाम ताम का पूरा एक स्केड्यूल था और रास्ते में उनका इस्तकबाल भी किया जाना था। लेकिन पंजाब हुकूमत ने उनके काफिले को चार चांद लगा दिए। जी हां, पंजाब सरकार ने सोहेल अफरीदी के काफिले को चार चांद लगा दिए। वो किस तरह से? एक तो सोहेल अफरीदी की स्ट्रेटजी बड़ी जबरदस्त बन के सामने आई है और उभर के सामने और निकल के सामने आई है स्ट्रेटजी, और बड़ी कामयाब ठहरी है अभी तक। वो कैसे? सोहेल अफरीदी वहां से निकले हैं, रास्ते में जहां जहां पर इन्होंने कयाम करना था वो तमाम रेस्ट एरियाज बंद करवा दिए गए। जो पीटीआई की रिजर्वेशन थी वो रिजर्वेशंस कैंसिल कर दी गई, वहां पर पुलिस खड़ी हो गई। सोहेल अफरीदी के काफिले को जगह जगह रास्ते में रोका गया, पंजाब पुलिस रोकती रही। वहां पर डायलॉग्स भी होते रहे, बातचीत भी और तू तड़ाक भी होती रही, और वो तमाम तरह हर्डल्स सोहेल अफरीदी का काफिला अबूर करता रहा। रास्ते में जगह जगह उनका इस्तकबाल किया गया और इस तरह से पूरा पंजाब, यानी कि मोटरवे के रास्ते में जितने गांव देहात एरियाज लगते थे वो सारे मोटरवे पर जमा हो गए और सोहेल अफरीदी का इस्तकबाल किया। एक तरह से पूरा पंजाब, ये जो अपर पंजाब है, ये अपर पंजाब सोहेल अफरीदी के आते ही मोबिलाइज हो गया। फिर सेंट्रल पंजाब जो है वो मोबिलाइज हो गया। फिर जगह जगह रोका गया और जब पंजाब में एंट्री का टाइम आया तो रावी टोल प्लाजा पर सोहेल अफरीदी के काफिले को रोक लिया गया और कहा गया कि सोहेल अफरीदी को क्रॉसिंग दे दी गई। कहा गया कि बाकी जो कारकुनान हैं, बाकी जो काफिला है बड़ा, उसको वहीं पर रोक लिया जाएगा, सिर्फ सोहेल अफरीदी को एंट्री की इजाजत होगी। हुआ कुछ यूं है कि सोहेल अफरीदी भी थोड़ा सा आगे आके रुक गए। उन्होंने कहा कि जब तक ये काफिला आगे नहीं बढ़ेगा मैं भी आगे नहीं जाऊंगा। मजबूरन फिर इजाजत देना पड़ी। सोहेल अफरीदी जैसे ही तख्ते लाहौर पर कप्तान के टाइगर ने कदम रखा है, तख्ते लाहौर लर्ज उठा। तख्ते लाहौर पर 804 नाफिज कर दी गई और सोहेल अफरीदी ने जिन एरियाज का दौरा करना था, कप्तान के इस टाइगर का खौफ इतना था कि उन एरियाज को सील करवा दिया गया। लाहौर का जो एमएम आलम रोड है, सोहेल अफरीदी ने लिबर्टी चौक का दौरा करना था, एमएम आलम रोड पूरे पर सन्नाटा छा गया। 7 बजे, शाम 7 बजे दुकानें बंद करवा दी गई, लिबर्टी मार्केट बंद करवा दी गई, एमएम आलम रोड बंद करवा दिया गया, मिनी मार्केट बंद करवा दी गई, और
मेन बुलेवर्ड के ऊपर ही ओरेगा सेंटर है। तो सोहेल अफरीदी के स्केड्यूल में था कि वो लिबर्टी मार्केट का दौरा करेंगे रात 9 बजे, ओरेगा सेंटर का दौरा करेंगे। तो ये दोनों एरियाज डर और खौफ की वजह से बंद करवा दिए गए। बल्कि यूं कह लीजिए कि पूरा का पूरा जो गुलबर्ग है, चाहे 2 हो 3 हो, वहां पर एकदम से 144 की कैफियत बन गई, दफा 144 की कर्फ्यू की कैफियत बन गई। पूरा एरिया बंद करवा दिया गया, कारोबार बंद करवा दिए गए। जब इन्होंने ये इमरजेंसी लगाई तो वहां पर दफा 804 लग गई। सोहेल अफरीदी आ गए और सोहेल अफरीदी के साथ एक बड़ा काफिला पूरा लाहौर निकलकर दोस्तों सड़कों पर आ गया। यही खौफ था इनको कि कहीं ऐसा ना हो कि सोहेल अफरीदी आए और लाहौर निकल ना पड़े। तो जनाब लाहौर निकल पड़ा है। और अब सोहेल अफरीदी का स्केड्यूल ये है कि सोहेल अफरीदी जा रहे हैं, या जब आप वीलॉग देख रहे होंगे तो सोहेल अफरीदी पंजाब असेंबली जा चुके होंगे। उनको बाकायदा रजिस्ट्रार की जानिब से अप्रूवल मौसूल हो गई है। सोहेल अफरीदी, उनके साथ जो उनके वुज़रा हैं वो होंगे, कुछ MNAs होंगे, पंजाब के MPAs होंगे, पंजाब असेंबली के मेंबरान, ओपोजिशन लीडर होगा पंजाब असेंबली। तो उनसे मुलाकातें करेंगे सोहेल अफरीदी, और मुलाकातों के दौरान वहां पर उनसे खिताब भी करेंगे। और सोहेल अफरीदी के स्केड्यूल में जो है वो लाहौर हाईकोर्ट का दौरा भी है, वहां पर भी वो जाएंगे। तो वहां के बार मेंबरान से भी खिताब करेंगे। उसके अलावा सोहेल अफरीदी कोट लखपत जेल भी जाएंगे, और वहां पर भी इंफॉर्म कर दिया गया है सोहेल अफरीदी कोट लखपत जेल में जो PTI के असीरान हैं उनसे मुलाकातें करेंगे। और एक खबर यह भी आ रही है इतलात से कि सोहेल अफरीदी ने हमाद अजहर से राबता किया कि सोहेल अफरीदी हमाद अजहर के घर जाएंगे, उनके वालिद की ताजियत भी करेंगे। लेकिन हमाद अजहर ने सोहेल अफरीदी को अपने घर आने से रोक दिया है। हमाद अजहर ने मना कर दिया है कि आप काइंडली मेरे घर ना आए। उसकी वजह क्या है ये अभी तक सामने नहीं आई, और ये इतलात हैं। मेरे ख्याल में हमाद अजहर जो है वो किसी भी ऐसी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से बचना चाह रहे हैं और अपनी जान बचाना चाह रहे हैं कि फिर मैं किसी मामले में उलझ ना जाऊं। वो बेसिकली मुश्किलात से बचना चाह रहे हैं। अब सीन ये है कि कुछ लोग मरियम नवाज पर तनकीद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मरियम नवाज को चाहिए था कि सोहेल अफरीदी को वेलकम करती और सोहेल अफरीदी से मुलाकात करती। इससे मरियम नवाज साहिबा के कद में इजाफा हो जाता और पूरे पाकिस्तान को यह मैसेज जाता, तहरीक इंसाफ को यह मैसेज जाता कि भाई सोहेल अफरीदी आया है तो मरियम नवाज की इजाजत से आया है, वरना PTI का परिंदा पर ना मार सकता। क्योंकि PTI को इजाजत नहीं थी गुज़श्ता 2-2.5 साल से कि PTI वाले कहीं बाहर निकल सके। बड़े सख्त हालात थे, PTI कोई मोबिलाइजेशन पंजाब में नहीं कर पा रही थी। लेकिन सोहेल अफरीदी आया है, उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करके इन लोगों ने सोहेल अफरीदी का काम आसान कर दिया। सोहेल अफरीदी का ये वाला काम भी आसान कर दिया है। और आने वाला जो वक्त है, क्योंकि अभी ये मोबिलाइजेशन का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो इसमें ये बड़ा कारामद साबित होगा। और ये जो PTI के लोगों के अंदर एक खौफ था ना कि यार हम नहीं निकल सकते, हमें निकलने नहीं दिया जा रहा, तो वो खौफ का बुत एटलीस्ट सोहेल अफरीदी ने तोड़ दिया है। और अब यहां से कोई भी लीड करेगा इन फ्यूचर जो अगला प्लान हो रहा है, तो मैं कहता हूं कि पंजाब सरकार को वो चीज रोकना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा जो सोहेल अफरीदी ने ये कर दिया है। तो ये सोहेल अफरीदी की एक स्ट्रेटेजी थी और ये बड़ी ही कमाल स्ट्रेटेजी और बड़ी ही कामयाब ठहरी। इससे पहले आपको याद होगा कि अली अमीन गंडापुर ने भी लाहौर का एक दौरा किया था, याद है? और तब ये इतलात आई थी कि जो अली अमीन गंडापुर थे उनको बाकायदा पंजाब सरकार ने खुद अनऑफिशियली इनवाइट किया था। इतलात ये भी थी कि सोहेल अफरीदी और उनके साथ जो 200 बंदा है उनकी रहाइश का बंदोबस्त जो है वो इसी सरकार की जानिब से किया गया था, यानी इनकी मिली भगत से और इनके कंसर्न के साथ अली अमीन गंडापुर आए थे। तो इसलिए उनकी एक वो जो इम्पैक्ट था वो इतना नहीं था। सोहेल अफरीदी जिस तरह से आए हैं तो ये अपने बलबूते पर, अपने जोरे बाजू पर तमाम रुकावटें उबूर करते हुए आए हैं, तो इससे उनका कॉन्फिडेंस
पीटीआई का मोराल मजीद बुलंद हो गया है। तो ये एक बहरहाल अच्छी स्ट्रेटेजी थी सोहेल अफरीदी की, और पंजाब गवर्नमेंट जो है, मरियम सरकार जो है, वो इसको डिफ्यूज कर सकती थी और बड़ी स्मार्टली और बड़ी कह लीजिए कि बारीकी के साथ इसको डिफ्यूज कर सकती थी। लेकिन बजाय डिफ्यूज करने के पंजाब सरकार ने अपनी गलत हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस मूव को बूस्टअप कर दिया है। तो अब मेरे ख्याल में फ्यूचर में ये इनके लिए बड़ी कारगर साबित होगी। सोहेल अफरीदी का 3 रोज का दौरा है, यानी 26, 27 और 28 दिसंबर वो लाहौर में गुजारेंगे। डिफरेंट एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ सरकारी कुछ गैर सरकारी। उसके बाद वो वापस रवाना हो जाएंगे। और सूरत हाल ये है कि लाहौर के अंदर भी जगह जगह उनके काफिले को रोका जा रहा है इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं। मजीद जो भी उनकी एक्टिविटीज होंगी, जो भी अपडेट्स होंगी, आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।